स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भारत की नदियों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? ऐसी कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। तो नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटियों से होके बहती है। नर्मदा, ताप्ती, दामोदर ये सब नदियां भ्रंश घाटी से होके बहती हैं। ठीक है, तो आपके विकल्प में कौन सा दिया हुआ है? नर्मदा। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए विकल्प, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होती है। मैकाल श्रेणी के अमरकंटक पहाड़ी से होती है। और अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? ये अपना जल अरब सागर में विसर्जित करती है। ठीक है, ये एस्चुरी बनाती हैं। जो नदियां अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? यानी धुआंधार जलप्रपात किस पर स्थित है? तापी नदी पर, लूनी नदी पर, नर्मदा नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर। अच्छा, ये नर्मदा और सोन दे दिया है, तो ये गलत विकल्प दे दिया है। ठीक है, ये सोन नहीं होना चाहिए, केवल नर्मदा नदी होना चाहिए। नर्मदा नदी पे है जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात, सोन नदी इसमें नहीं सम्मिलित है। ये गलत विकल्प है। ठीक है, तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? नर्मदा नदी। ठीक है, ये भेड़ाघाट क्षेत्र के प्रमुख दर्शनीय स्थल भी यहाँ है और ये जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन नदी करती है? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, गंगा नदी। तो देखिए, इसे बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए ही जानी जाती है। ठीक है, नेपाल से निकलती है ये नदी और बिहार में बहुत तबाही मचाती है। ठीक है, इसीलिए इसको बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन या पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? कोसी नदी। चलिए बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। निम्न नदियों में से कौन अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? जो अपने भ्रंश घाटी में बहती है। चंबल, दामोदर, गंडक, रामगंगा। तो बताए थे आपको भ्रंश घाटियों में प्रमुखता 3 नदी याद रखिएगा, नर्मदा, तापी और दामोदर। तो विकल्प आपने कौन सा दिया है? दामोदर नदी। ठीक है, इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है, ये झारखंड से निकलती है, ये ध्यान रखिएगा। इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। अच्छा, बराकर इसकी सहायक नदी है। दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है? बराकर नदी। इस दामोदर नदी मतलब खनन के क्षेत्र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोयला, अभ्रक आदि खनन भी किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ। निम्न में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। तो बताए आपको विभ्रंश घाटी यानी बी, रिफ्ट वैली से, भ्रंश घाटी से कौन सी नदी? नर्मदा, तापी और गोदावरी। विकल्प आप देखेंगे, विकल्प में कौन सा दिया हुआ है? नर्मदा नदी। तो कौन विकल्प सही हो जाएगा? नर्मदा, बी विकल्प। ठीक है, चलिए 6 नंबर की तरफ। निम्न में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय यानी दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? त्रियंबक पहाड़ी से। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्रियंबक गांव या त्रियंबक पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति होती है। और अपना जल कहाँ विसर्जित करती है ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी। उसके बाद अगर आपसे पूछे तो कृष्णा। ठीक है, चलिए 1312 किलोमीटर लंबी कृष्णा नदी है। फिर कह रहा, निम्न में वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, झेलम, राबी, घाघरा। तो देखिए, गोदावरी का तो भारत में ही है, झेलम, राबी ये सब हिमालयी नदियां हैं, भारत में ही इसका उद्गम है। लेकिन घाघरा जो है इसका उद्गम कहाँ है? ये हिमालय पर्वत ये नेपाल से निकलती है, तिब्बत से। ठीक है, तिब्बत से ये निकलती है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। इसका उद्गम जो है भारत के क्षेत्र में नहीं है। इसका नाम कर्णाली है। घाघरा का एक नाम कर्णाली भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कौन सी नदी हो जाएगी जिसका उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है? घाघरा नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं है? महानदी, ब्रह्मपुत्र, राबी, चिनाब। तो महानदी, राबी और चिनाब ये सब
भारत में उद्गम है इनका। लेकिन जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है इसका हिमालय के तिब्बत के मानसरोवर झील से ये निकलती है। ठीक है, इसे वहाँ तिब्बत में क्या कहा जाता है, यारलुंग त्सांगपो। ठीक है, यारलुंग त्सांगपो इसको तिब्बत में कहा जाता है, या सांगपो भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु हो गई, सतलज हो गई, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं, मानसरोवर झील से। फिर 9वां नंबर कह रहा है निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। तो बताए आपको, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं, ये तीनों नदियां हिमालय पार तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। यानी विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, इसका उद्गम भारत में नहीं है। फिर कह रहा निम्न में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय, मतलब एक कथन इसमें गलत दिया है। यह अमरकंटक निकट से निकलती है, हाँ तो अमरकंटक के श्रेणी से निकलती है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, नहीं। क्षिप्रा नदी के निकट महाकालेश्वर मंदिर है। क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक है। ठीक है, क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है, इसके निकट महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, नर्मदा के निकट नहीं है। बाकी यह मार्बल रॉक्स के समूहों में बीच बहती, हाँ भ्रंश घाटी में बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध भी बनाया गया है, तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि महाकालेश्वर मंदिर जो उज्जैन शहर है वो क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घटप्रभा, अमरावती। तो देखिए, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घटप्रभा ये सब तो सहायक नदी, लेकिन जो ये अमरावती है ये तमिलनाडु में बहने वाली एक नदी है। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदी नहीं है, कृष्णा की सहायक नदी अमरावती नहीं है। कृष्णा 1288 किलोमीटर बहती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है, साबरमती, लूनी, बेतवा, इनमें से कोई नहीं। तो ये लूनी नदी जो है ये हिमालय का अरावली पर्वत के नागा पहाड़ से निकलती है। अरावली पर्वत के नागा पहाड़ से लूनी नदी निकलती है और कच्छ के रण में जाके धरती में समाहित या विलय हो जाती है। ठीक है, ये अपना जल अरब सागर में नहीं गिराती, ना किसी नदी में गिराती है, ये कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। तो कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित हो जाएगी, लूनी नदी। ये निकलती कहाँ है, राजस्थान के नागा पहाड़ से। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर की तरफ। गंगा की सहायक नदियां जो वर्णित हैं, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। तो सोन, गंडक, घाघरा ये सब कहाँ प्रवाहित होंगी, उत्तर की ओर प्रवाहित। पूछा तो उत्तर की ओर तो सोन हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोसी, घाघरा, गंडक ये सब उधर दक्षिण से उत्तर की तरफ आती है ना, लेकिन ये उत्तर से दक्षिण जाती है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी पटना के समीप सोनपुर में जाके गंगा से मिल जाती है। कह रहा भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, गंगा, महानदी, नर्मदा, कावेरी, गंगा, महानदी, कृष्णा, गंगा, तापी, नर्मदा, तापी, कृष्णा। तो देखिए, जो नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करेंगी वही तो डेल्टा बनाएंगी। नर्मदा अरब सागर में जल गिराती है तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, नर्मदा अरब सागर में गिराती है तो ये डेल्टा नहीं बनाएगी, एक्चुअली बनाएगी। तापी दिया है तो ये भी गलत हो गया, लेकिन कावेरी, गंगा और महानदी ये 3 नदियां जो हैं ये डेल्टा बनाएंगी, क्योंकि ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर की तरफ। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री, देवप्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा ही आगे चल के गंगा के नाम से प्रसिद्ध होती है। तो ये कहाँ मिलती हैं, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, तब इसका नाम गंगा हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं, सुंदरवन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, इसका निर्माण कौन कौन सी नदियां करती हैं, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। फिर कहला सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन है, रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील,
म्यापसू तुंग हिमानी। तो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। आपसे पूछा किसका है? सिंधु का। ठीक है। अच्छा, आपसे फिलहाल इतना जाने रहिएगा कि मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन एक उसका नाम क्या है जहां से निकलती है? सिंध का बाप। ठीक है, सिंध का बाप से ये निकलती है। फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इतना जान रखिए कि तिब्बत के मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर की तरफ। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। तो गोदावरी नदी कहाँ बहेगी? महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में। ठीक है। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश को ही विभाजित करके तेलंगाना बनाया गया है। तो अब कहाँ कहाँ से बहेगी? महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर की तरफ। निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती? जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है, यमुना, दामोदर, चंबल, सोन। तो यमुना नदी कहाँ से है? ये हिमालयी नदियाँ हैं। यमुना हिमालय की नदी है, बाकी दामोदर, चंबल, सोन ये सब पठार से निकलती हैं। ठीक है। यमुना नदी जो है वो गंगा की सबसे बड़ी नदी, सहायक सबसे बड़ी नदियों में यमुना नदी सम्मिलित है। चलिए 20 नंबर की तरफ। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? शरावती, नर्मदा, महानदी, साबरमती। तो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच कौन कौन सी बहती है? नर्मदा। ठीक है। 1312 किलोमीटर लंबी ये नर्मदा नदी बहती है। ये 2 पर्वत विंध्याचल और अमरकंटक के बीच से बहती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? कावेरी, महानदी, हुगली, कृष्णा और गोदावरी। तो देखिए क्या कह रहा है? ज्वारीय। ज्वारीय नदी कौन सी हो जाएगी? हुगली नदी। इसी पे ज्वारीय बंदरगाह भी, हुगली पे बंदरगाह भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कलकत्ता का बंदरगाह भी इसी पर है, हुगली नदी पर। चलिए बढ़ते हैं 22 नंबर की तरफ। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? गंगा से। बेतवा नदी किससे मिलती है? गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। तो बेतवा किससे मिलती है? बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। ठीक है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच बहती है और अंततः यमुना नदी से ये मिल जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं। ये कहाँ से मिलती है? इलाहाबाद के प्रयागराज से, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा से यमुना मिलती है। इसी पे प्रयागराज संगम, इस बार महाकुंभ का आयोजन भी इसी गंगा यमुना के तट पे किया गया था। चलिए बढ़ते हैं 23 नंबर की तरफ। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात या विख्यात है? गंगा, कोसी, दामोदर, गोमती। तो कोसी नदी जो है ये अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे बिहार का अभिशाप कहा जाता है। इससे बिहार के उत्तरी क्षेत्र में या दक्षिणी क्षेत्र में काफ़ी बाढ़ आता है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में, गंगा के ऊपर उत्तर होगा ना, तो उत्तर क्षेत्र में काफ़ी, उत्तरी बिहार में काफ़ी बाढ़ लाती है ये। इसे बिहार का शोक, बिहार का अभिशाप, ये सब उपनाम दिया गया है। ये मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है। फिर 24 नंबर कह रहा है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी, हुगली। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हुगली। सबसे बड़ा नदी मुख किसका है? हुगली। इसीलिए तो इस पे बंदरगाह स्थित है कलकत्ता में। भारत का सबसे बड़ा नदी मुख हुगली हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के 25 नंबर की तरफ। निम्न में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? महानदी, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। तो मध्य प्रदेश से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नर्मदा भी निकलती है, ताप्ती भी निकलती है और विकल्प आपका तवा भी निकलती है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक के मैकाल श्रेणी से निकलती है तापी नदी। ठीक है, ये 740 किलोमीटर की लंबाई इसकी बहती है ताप्ती की। तो ये मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। 25 क्वेश्चन थे, बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे क्लासेज आपको कैसी लग रही है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।